ना, बोला ना अभी नहीं। तो फिर कब? आदमी हूं तेरा, और उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। अगर आवो, बीना बेन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अच्छा तो फिर जाओ बेटा, जल्दी से मिठाई लाओ। आओ ना। हाँ जाओ बेटा जाओ। केम पवन बेटा, भाई साहब, ये घर किस लिए सजा हुआ है? ये मीरा की शादी हो रही है, उसी की सजावट है ये। अच्छा। तुम छोड़ो मुझे। सुना तेरा लगन हो रहा है मेरे बिना? शोर मत मचाना, वरना यहीं से उठा के ले जाऊंगा। प्लीज 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 छोड़ो मुझे। तू सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। आखिरी बार कह रहा हूँ, इस लगन को मना कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मुझे। बा वो एक लड़का है, मुझे बहुत परेशान करता है। बोलता है कि मुझसे लगन करना चाहता है। क्या? माटी रे, बस किसी से कुछ मत कहना, बेकार में बदनामी होगी। हाँ मैंने कुछ नहीं किया है। पर बेटा तेरी बात का विश्वास कौन करेगा? हाँ ये समुदाय वाले तो तुझे पे उंगली उठाएंगे ना। तू शांत हो जा, कल सब ठीक हो जाएगा। हाँ? पर ऐसे कैसे? अब मुझे ही जाने दे, अब वो तुझे परेशान नहीं करेगा। हाँ चौंक गए ना आप? जो शख्स एक तरफ मीरा को दिन रात धमकियां देकर छेड़कर परेशान कर रहा था, वही शख्स दूसरी तरफ किसी और की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रहा था। और हैरानी की बात तो यह थी कि वो ये सब बड़ी आसानी से बिना किसी रोक टोक के कर रहा था। अमल द्वारा छेड़खानी की शिकायत करके मीरा ने बिल्कुल सही कदम उठाया, लेकिन बदकिस्मती से अपनी बेटी की रक्षा करने की बजाय मीरा की मां ने इस बात को उसे अपने अंदर दबाए रखने के लिए कहा। मीरा की तरह शायद कई लड़कियों को यही करना पड़ता है, क्योंकि दुर्भाग्यवश अक्सर ऐसे मामलों में हमारा समाज सिर्फ महिलाओं को ही दोष देता है। पर क्या इस बार चुप्पी साधे रखना सही विकल्प था, या फिर यह मीरा की सबसे बड़ी भूल थी? घड़ी घड़ी बधाई से मोहन भाई। नी सुंदर लग रही है। ध्यान से बेटा। क्या हुआ? चलने रुक क्यों गई? तू तो हो गई मेरी, अब मुझे कौन रोकेगा?
कहाँ जा रही हो? रुको ना। घर में सब उठ गए होंगे, चाय बनावा लीजिए। मन नहीं कर रहा है तुम्हें जाने देने का। अरे भाभी, या आ जाएंगे। बार बार दरवाजे पर देख रही हूँ, इंतजार भी करा करो। जाओ भाभी। आ गए भैया। माँ भैया आ गए। अरे अमल भाई, वाह, पधारो पधारो। कैसे हो अमल भाई? आज यहाँ कैसे? वो फर्ज निभाने आया था। पर अभी अमल भाई, ये तो हमारे सौभाग्य है। अमल भाई अपने आप आ गए। आओ आओ, सौभाग्य हमारे। आओ 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 अमल भाई, लाओ, ये ले बेटा। कौन बेटा? ये क्या हो रहा है? मीरा बेटा, हमारे गांव की प्रथा है, ये अमल भाई है। आज रात ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्यों? बच्चे के लिए। इनसे बच्चा होगा तो स्वस्थ होगा, सुंदर होगा। ये आप क्या कह रही है? बच्चा? हाँ बच्चा, समझी? इनको सारे गांव ने एक मत से चुना है। सालों से यही प्रथा चली आई है हमारे यहाँ। चल जा आवे रूमा। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो शख्स उसे लगातार परेशान करता रहा, जिससे इतनी जद्दोजहद के बाद उसने अपना पीछा छुड़वाया, आज वही शख्स उसकी शादी के बाद उसके ससुराल वालों के सामने उस पर अपना हक जता रहा था। और तो और किसी को इस बात पर एतराज तक नहीं था। और यह सब कुछ हो रहा था इस समुदाय में प्रचलित एक पुरानी प्रथा की वजह से, जिसका इजाद हुआ था वंश की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए। जहां गांव के सर्वोत्तम परिवार के सर्वोत्तम युवक को चुनकर उसे समुदाय की महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाकर संतान पैदा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन क्यों? एक बेहतरीन नस्ल के लिए। जी हां, हम जानवरों की नहीं, इंसानों की बात कर रहे हैं। और इस प्रथा को बेहद गोपनीय रखा गया था, इसीलिए मीरा और उसके परिवार को इसकी भनक तक नहीं थी। मीरा को अब समझ में आया कि धमकाने के बावजूद भी अमल ने उसकी शादी में कोई बाधा क्यों नहीं डाली थी। लेकिन मीरा ने भी अब ठान लिया था कि वो इस प्रथा का हिस्सा नहीं बनेगी, वो इसका विरोध करेगी। मुझे माफ कीजिए, मुझसे नहीं होगा। मीरा, मीरा सुनो, मीरा। पवन, जा जा, तारी बहरी ने समझाओ, आऊ नहीं चाले। जा। मीरा, मीरा दरवाजा खोलो। मीरा, अमल भाई चले गए हैं। मीरा दरवाजा खोलो। मीरा दरवाजा खोलो। मीरा, मीरा संभालो अपने आप को। मीरा संभालो अपने आप को। मीरा, तुम्हें कैसे समझाऊं? ये बहुत पुरानी प्रथा है, ये इतने सालों से चलती आ रही है। इसको ऐसे रोक नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं रोक सकते हैं हम कुछ तो कर सकते हैं ना। मैं आपकी पत्नी हूँ, सिर्फ आपकी होकर रहना चाहती हूँ। आप मेरे पति होकर इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? बोलिए ना। मीरा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम पंचायत में जाएंगे, वो तो कर सकते हैं ना हम। हाँ।
सरपंच जी, हम इस प्रथा को अपनाना नहीं चाहते। ये पुरानी है और हमें इसकी जरूरत नहीं है। पवन, ये गांव की भलाई के लिए, तुम्हारे खुद के परिवार की भलाई के लिए, आने वाले बच्चे तंदुरुस्त पैदा होंगे, हमारी नई पीढ़ी मजबूत होगी, और ये सब क्या तुम्हें नहीं चाहिए? सरपंच जी, आप हमें इस परंपरा से बाहर रखिए। गोपाल भाई, अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। तो गोपाल भाई, हम सभी पंचों ने यह फैसला किया है कि पवन और उसकी बैरी को यह प्रथा का पालन करना ही होगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। पवन, इसे समझा दो, यहां ये सब नहीं चलेगा। इस पंचायत में औरतों को बोलने की अनुमति नहीं है। मीरा, आइया नहीं। मुझे ये प्रथा स्वीकार नहीं है। अरे स्वीकार नहीं है तो नरक में जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है, और आप सब भी इसके साथ हैं तो आप सब भी नरक में जाओ। एक बात याद रखिएगा, मैं आप सब लोगों के पास नहीं आया था, बल्कि आप सब आए थे मेरे पास, ताकि एक बेहतर पीढ़ी पैदा हो सके। इस लड़की के पास मैं अपना फर्ज समझ के गया था, लेकिन ये इस तरह अपमान कराने का हमें शौक नहीं है। और अगर आपको कोई और ढूंढना है तो ढूंढ लीजिए। क्या हो रहा है? गोपाल भाई, वो दोनों समझाओ, वरना हम सब आपका गांव में हुक्का पानी बंद कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ हाँ, हम तुम सबका हुक्का पानी बंद कर देंगे। बा प्लीज, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी। ना, मुझसे नहीं होगा। मीरा, मुझसे नहीं होगा। मीरा, मीरा, चलो अमल भाई के पास। मीरा, अगर तुम्हें इस परिवार की परवाह है तो चलो अमल भाई के पास। भगवान, तुम जाओ, अमल भाई को यहीं लेकर आओ। ये ऐसे नहीं मानेगी। मैंने कहा था ना, तू मेरी ही होगी। देख, मुझे कोई नहीं रोक पाया। तेरा पति खुद मुझे तेरे कमरे में छोड़ के गया है। अपनी किस्मत से तो लड़ लेगी तू, लेकिन मेरी किस्मत से कैसे लड़ेगी? अमल की हैवानियत का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो प्रथा के नाम पर आए दिन लोगों के घर में घुसकर पराई महिलाओं पर अपना हक जमाता और उनके साथ जबरदस्ती करता, और दुर्भाग्यवश ज्यादातर गांव वालों को यह स्वीकार था। और फिर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। अमल भैया, जो सुते ही गयो मारो लाल। मेरा बेटा। लाश को सबसे पहले किसने देखा था?
क्या देखा आपने? देखा तो लाश लटक रही थी। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमल की मौत जहर की वजह से हुई है। उसकी माँ ठीक कह रही है, मर्डर का मामला लगता है। शाह इंक्वायरी करो, पता करो किसी से झगड़ा, बदला या दुश्मनी वगैरह। अमल की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है साहब? उसकी तो हम गांव वालों को जरूरत थी। जरूरत थी मतलब? क्योंकि सारे गांव वालों ने इसको चुना था ताकि औरतें उसके द्वारा अगली पीढ़ी को जन्म दे सकें, प्रथा के लिए। प्रथा? ये प्रथा हमारे यहाँ युगों से चली आ रही, कभी कोई रुकावट नहीं आई, सिवाय मीरा के। उसे ये प्रथा मंजूर नहीं थी। आज मुझे अपने आप पे बेहद गुस्सा आ रहा। क्यों? क्योंकि ये प्रथा मैंने मीरा और उसके परिवार वालों पे लागू करवाई थी और अंजाम बेचारे अमल को भुगतना पड़ा। सर, घर के पीछे के हिस्से में एक कागज मिला है जिसपे कुछ अजीब सा पाउडर लगा हुआ है। बोलो, वो जहर वाला कागज तुम्हारे घर के पीछे से कैसे मिला? साहब मैंने अमल को नहीं मारा। हाँ, मैं उससे नफरत करती थी क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, हमेशा परेशान करता था। बेआबरू कर दिया था उसने मुझे साहब। साहब मैं और पवन निर्दोष है, हमने कुछ नहीं किया, हमारा विश्वास कीजिए साहब, हमने कुछ नहीं किया। इतनी समझ नहीं है साहब हम में। और वैसे भी साहब, हमारे सिवा और बहुत लोग थे गांव में जिनको अमल से नफरत थी। उसका अपना भाई साहब, वो सब लोग जिनकी पत्नियों के साथ अमल ने, साहब कहते नहीं थे और बहुत लोग नफरत करते थे अमल से। ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं अपने बड़े भाई से नफरत नहीं करता था, वो मेरे बड़े भाई थे। अरे अमल की मेरी क्या दुश्मनी होगी? वो तो प्रथा निभा रहा था गाँव की, अब ताकि मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारी बीवी अमल के बच्चे की माँ बनने वाली है? उसी रात बताया, आखिरी रात जब अमल जिंदा था। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि अमल उस रात जिंदा था? उसकी मौत तो किसी भी वक्त हो सकती थी, तो तुम्हें कैसे पता चला कि उस रात तक वो जिंदा था? देखो, सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम्हें हवालात में ले जाकर मुंह खुलवाना पड़ेगा। क्योंकि उस रात मैं अमल से मिली थी, मैं उसे हमारे बच्चे के बारे में बताना चाहती थी। तू यहाँ तक आ गई? वो जानो छू तुझे क्या चाहिए, लेकिन सुन अभी नहीं, थक गया। वो मीरा के पास से आ रहा हूँ ना, प्रथा निभाने गया था। क्या कहा उसने? मीरा के साथ? इसका मतलब जब तुम उससे मिली उस रात वो मीरा के घर से लौट रहा था? जी, और मैं उसे हमारे बच्चे के बारे में बताने ही वाली थी जब। अरे क्या जरूरी बात, देख ये बात मेरे से बाद में करना। अभी ना मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, इसलिए मैं अपनी मनपसंद जगह जा रहा हूँ। अमल सुनो तो। कौन सी मनपसंद जगह? शायद अपने घर। देखो, अगर घर ही जाना होता ना तो कहता घर जा रहा है। क्या सोच रही हो? कोई जगह या कोई इंसान, ठीक से सोचो। वो हमेशा बोलता था कि सरपंच ना घर, सरपंच जी का घर उसका दूसरा घर है। शायद उसने ज्योति को कुछ बोला, पर वो यहां आया नहीं। आया था क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ के लिए चला हो और रास्ते में कहीं उसके साथ। कहीं आप हम पे तो शक नहीं कर रहे? वो मेरे बेटे की तरह था, मेरी तो कोई और संतान है नहीं। आपसे विनती, अब मेरे बेटे के कातिल को ढूंढिए। वही कर रहे हैं सरपंच जी, बहुत जल्द पकड़ लेंगे हम उसको। सर ये सरपंच बहुत ही चालाक लगता है। लेकिन उसकी बीवी चालाक नहीं लगती है।
लेकिन मोटिव क्या हो सकता है? अमल इनके तो बहुत करीब था। अमल के भाई रिजू के पास तो मोटिव है, क्योंकि वो उसकी जगह लेना चाहता था और ज्योति का पति उससे बदला लेना चाहता था। और ये पवन और मीरा उससे नफरत करते हैं। इनमें से ही कोई निकलेगा, देखना। इनके ऊपर नजर रखो और सही मौके की तलाश में रहना हम लोग को। सर। केम छो शोभाबेन? अब अगला मुद्दा ये है, अमल भाई की जगह कौन लेगा? कौन इस प्रथा को आगे बढ़ाएगा? मैं संभालूंगा ये जिम्मेदारी। लेकिन सरपंच जी, ये रिजू कैसे बन सकता है? शांत हो जाओ। मुझे ये लगता कि अब हमें ये प्रथा त्याग देनी चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं सरपंच जी? इतने सालों से ये प्रथा चली आ रही है और आप कह रहे हैं कि... सरपंच जी, आप ठीक तो हैं? दिन ब दिन पुलिस को यह यकीन हो चला था कि मीरा और पवन निर्दोष हैं और आखिर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। बापूजी, अब क्यों आई है यहाँ पर? जती रही यहाँ थी। वैसे भी गांव वालों ने हमसे बात करना छोड़ दिया है, बहिष्कार किया है हमारा। कोई हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता है, मुंह फेर लेते हमें देखकर। अरे आ बधु सिर्फ तारे निर्देश थયું છે। जती रही थी। पर माँ, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। सर, सभी सस्पेक्ट्स पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं, लेकिन कोई अजीब बात नजर नहीं है। इस सरपंच का बिहेवियर कुछ कंसिस्टेंट नहीं है, जरूर कुछ छुपा रहा है। लेकिन सर वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, पता कैसे लगाएंगे? उसकी पत्नी खोलेगी, लेकिन हम उसे इंटरोगेट तब करेंगे जब सरपंच घर पर नहीं होगा। कहाँ पर है वो? अभी तो पंचायत में होगा। चलो। सरपंच जी घर में नहीं है। हम जान देंगे सरपंच घर पे नहीं। और वो पंचायत में भी नहीं है। पंचायत में नहीं है? मैं अभी उनको फोन करती हूँ। हवालात में फोन नहीं लगता। हवालात? अनजान बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता चल चुका है। अमल की जान तुमने किस तरह ली है। हमने कुछ नहीं किया साहब। ले चलो उसको, हवालात में 2 थप्पड़ पड़ेंगे, सब याद आ जाएगा। अरे नाना साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। तो सच सच बताओ क्या हुआ था, बोलो। बताओ क्यों मारा अमल को? साहब, अमल को अपना बेटा मानते थे साहब। आज तक इस प्रथा का विरोध नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा सख्त होना पड़ा। अच्छा किया आपने। आप जो भी निर्णय लेते हैं ना, सही लेते हैं। क्या बात है सरपंच साहब, इस उम्र में भी इतना प्यार। सरस। अरे खाना खा लिया क्या? नहीं, मुझे भी बहुत भूख लगी है, आज यहीं खाना खाऊंगा। तो आजा। मैं तैयारियां करती हूँ आज। अरे मैं कुछ मदद कर रहा हूँ? अरे नहीं नहीं अमल, मैं कर लूंगी। हाँ, यहाँ नहीं, कमरे में। ये क्या हो रहा अमल? अरे क्या हुआ सरपंच जी, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं। मैं वही कर रहा हूं जिस प्रथा का समर्थन आपने अभी किया। फिर कुछ फर्ज तो मेरा यहां पे ही बनता है ना। सुनो बेटा, बेटा अमल, नहीं नहीं अमल, हाँ अमल, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं अपनी जान ले लूंगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। नहीं शोभा, ऐसा मत बोलो, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा।
उसे मारना नहीं चाहते थे साहब, हम नहीं मारना चाहते थे साहब उसे, हम नहीं मारना चाहते थे। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? हाँ सरपंच जी, ये तो बोल रहे थे कि आप जेल में हैं। क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द होंगे, और तुम भी साथ में। सोच समझ के बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ का सरपंच हूँ मैं। तुम्हारी बीवी ने सब कुछ उगल दिया है, किस तरह तुमने अमल की जान ली है। हवलदार। यस सर। ले चलो इनको, चलो। उसके मरने की राह देख रहे थे, उसके मरने के बाद हमने उसको पेड़ से टांग दिया और जहर की पुड़िया का कागज पवन के घर के पीछे फेंक दिया। क्यों किया यह सब? ताकि सारा का सारा शक उनके ऊपर चला जाए। एक तो ऐसी बेबुनियाद और गलत प्रथाएं चलाते हो तुम, और ऊपर से बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश भी करते हो। अब अपने ही बनाए हुए गड्ढे में गिरे तो समझ में आई बात। अब पता चला कितनी गलत थी प्रथा। वक्त आ गया है कि हम ऐसी कालग्रस्त और अनुचित प्रथाओं पर पुनर्विचार करें और जरूरत पड़ने पर इन्हें त्याग दें। मासूम लोगों को तबाह करने वाली ऐसी प्रथाओं की आज के युग में कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी प्रथाएं सिर्फ अमल जैसे गलत लोगों को और ताकतवर बनाकर उन्हें अपनी मनमानी करने की छूट देती हैं, और फिर यही लोग प्रथा की आड़ में मासूमों पर अनगिनत जुल्म ढाते हैं। लेकिन आखिर में दूसरों पर किए गए अत्याचार इन्हीं हैवानों का अंत बन जाते हैं, और अमल की मौत इस बात का एक उदाहरण है। सरपंच और उसकी पत्नी को अपने किए की सजा मिली। सारा कस्बा अपनी इस प्रथा के घिनौने चेहरे से रूबरू हुआ, और पवन और मीरा शादी के बाद पहली बार अपनी जिंदगी के टुकड़े समेटने लगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.